साहब वो गाड़ी। सना तुम यहाँ? भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे मेरी छोड़, मैं तो यहाँ काम करता हूँ। पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो कॉलेज गई थी ना? मैं वो भैया मैं वो क्या कर रही है? तुम उससे झूठ बोलते हैं ना, कॉलेज का बहाना लेके यहाँ वहाँ घूमती रहती है। तुम्हारा भाई दिन भर मेहनत करता है तुम्हारे लिए कि ताकि तुम पढ़ सको, और तुम उससे झूठ बोलकर आवारागर्दी कर रही हो। नहीं भैया आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप कर। अरे क्या बात हो गई? कुछ नहीं साहब, वो आपकी गाड़ी तैयार थी, मैं आपको लेने के लिए आया था। अच्छा तैयार हो गई? एक काम करो तुम चलो, हम आते हैं अभी। ठीक है साहब। साहब एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना मानो तो? हाँ पूछो। ये लड़की कौन है? कौन ये लड़की? अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है और जल्दी हमारी शादी भी होने वाली है। क्या आप इससे शादी करने वाले हो? पर इसके बारे में इसके घर वालों को पता है? लोग कैसी बात कर रहे हो? हमारी शादी होने वाली है तो इसके घर वालों को पता नहीं होगा क्या? बस कभी मिले नहीं है और मैंने इसके घर वालों से कॉल पे बात जरूर करी है और जल्दी हम मिलने भी वाले हैं, तो इसके घर वालों से हमारी शादी की बात भी कर लूँगा मैं। ठीक है साहब। चलो सना। सना ये जो कुछ कर रहे हैं ना, ये सही नहीं कर रही है। उसने मुझे तो धोखा दिया सो दिया, उसने साहब को भी अंधेरे में रखा है, और मैं ये सब कुछ होने नहीं दे सकता। मैं साहब को सब कुछ बता दूंगा। साहब अरे मैंने कहा तो कि मैं नीचे आ रहा हूँ, क्या हुआ अब? वो तो ठीक है साहब, पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात करनी है? क्या हुआ? कुछ पैसे वैसे चाहिए क्या? अगर नीड है तो बताओ, मैं कर दूंगा तुम्हें पैसे। नहीं नहीं साहब, पैसे नहीं चाहिए, आपको कुछ बताना था। कुछ बताना है? क्या बताना है बताओ। साहब सना मेरी बहन है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें मैंने छूट दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसका नाजायज फायदा उठाओ। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इस चीज के लिए मैं तुम्हें जॉब से भी निकाल सकता हूँ। साहब आप चाहे बेशक मुझे जॉब से निकाल दीजिए, लेकिन जो सच है वो सच है। और अगर आपको मेरे पे यकीन नहीं है ना, तो आप सना से ही पूछ लीजिए। अच्छा अगर ऐसी बात है तो पूछता हूँ। सना क्या ये सच बोल रहे हैं? तुम इसकी बहन हो? संदीप वो क्या कर रही है? बताना साहब को सच। हाँ संदीप, ये मेरे बड़े भैया हैं। इसका मतलब वो सच बोल रहे हैं। तुमने मुझे धोखा दिया यार। मैं जान सकता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? संदीप आई एम रियली सॉरी। मुझे बस डर था कि अगर तुम्हें पता चलेगा कि मैं एक रिच फैमिली से नहीं बल्कि पुअर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो कहीं तुम मुझे छोड़ कर ना चले जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाती कि तुम मुझे छोड़ दो। सना एक बात बताऊं, तुम्हें याद हो तो तुम्हें ना मुझसे प्यार सिर्फ इसी रीज़न की वजह से हुआ था क्योंकि मैं नीडी लोगों की हेल्प करता था। उनको चाहे खाने की ज़रूरत थी या किसी भी तरह की ज़रूरत थी, मैं उनकी हेल्प करता था ताकि वो ज़्यादा सफ़र ना करे किसी चीज़ के लिए। इसी वजह से तुम ना मुझसे प्यार करने लगे थे। और आज तुमने कैसे सोच लिया कि मैं ये जान के कि तुम गरीब हो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? यार तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है। आज ना सच में टूट गया यार मैं ये देख करके कि तुमने मुझसे झूठ बोला है। आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। यार अब माफ़ी मांगने का क्या फ़ायदा? तुमने जो करना था वो तो कर दिया ना। मेरे से झूठ बोला सो बोला, तुमने अपने भैया को भी धोखा दिया। तुम्हें पता है वो दिन रात मेहनत करते रहते हैं ताकि ना तुम्हें पढ़ा सके, और तुम उन्हीं को धोखा दे रही हो। वो बेचारे तो ये सोचते थे कि मेरी बहन पढ़ाई कर रही है, कुछ बनेगी, उनको कुछ बन के दिखाएगी, कुछ करके दिखाएगी, पर तुम उन्हीं की आंखों में धूल झोंक रही हो। सही मायनों में ना माफ़ी तुम्हें मुझसे नहीं अपने भाई से मांगनी चाहिए। और हाँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं क्योंकि प्यार मैं भी तुमसे करता हूँ। पर अब मैं ना तुम्हें सिर्फ तभी अपनाऊंगा जब तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दोगी और अपने भैया को कुछ बन के दिखाओगी ताकि तुम्हारे भैया को तुम पे फक्र हो। इसलिए ना आगे से अपने भैया की बात मानना
अब एक काम करो, उनसे माफ़ी मांगो। भैया I'm रियली सॉरी, अपनी छोटी बहन को माफ़ कर दो प्लीज़। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब से मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और आपको कुछ ना कुछ बनकर ज़रूर दिखाऊंगी भैया। कोई बात नहीं बहन, तुम माफ़ी मत मांगो, बस आगे से ध्यान रखना कि तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ बन के दिखाओ। चलो अब घर चलते हैं, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और साहब को भी लेने आना।